अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। कल प्रोग्राम का हमारा मौजूद था कि होगा क्या, अभी तक यही गुफ्तगू है। और फिर कि खान साहब के साथ क्या होगा, खान साहब की पार्टी का क्या होगा। और खान साहब जो है, जैसे कि कल मैंने कहा था कि लोग दबाव में हैं, कल आपको प्रोग्राम में कहा था, बाद में खबर आ गई कि शीरी मज़ारी चली गई, फयाज चौहान चले गए, और एक एक करके लोग मुसलसल जा रहे हैं। और चकवाल से, जहलम से जो लोग हैं खान साहब के साथ, वो शदीद दबाव में हैं कि किसी सूरत से वो पार्टी छोड़ दें। और उनके दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया है कि देखो, तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, कहीं जगह नहीं है, तुम पार्टी ना छोड़ना, खड़े रहना। अब इनमें से नेल्सन मंडेला कौन बनेगा, कौन खान साहब के साथ खड़ा रहेगा और कौन छोड़ जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखें, बहस यहाँ पर यह है कि खान साहब ने बड़ी गलती की कि खान साहब के साथ तो जो लोग लाए गए थे वो सब प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, चाहे वो इलेक्टिविस्ट थे या पुराने शाह महमूद कुरैशी से लेकर जितने भी नाम हैं वो सब प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग थे। तो खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाना, अचानक बयानिया बना लिया, ना उसकी कोई तैयारी की, ना उसे कहीं लोगों को टाइम दिया, लोगों को तो चार्ज कर दिया और वो कोर कमांडर हाउस तक भी पहुंच गए, मगर जो खान साहब के अराउंड में थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे। देखिए, सबसे अहम बात यह है जो मैंने अब तक ज़िंदगी में लर्न किया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये पंजाब में एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी न कभी पैदा हुई है, न कभी हो सकती है। आप मुस्लिम लीग की पूरी तारीख उठाकर देख लें कि जीम, काफ, लाम, मीम, नून, शीन से लेकर ये इस्टेब्लिशमेंट ही बनाती रही, तोड़ती रही, ख़त्म करती रही, नए लोगों को लाती रही। जिन्ना मुस्लिम लीग से, अयूब खान से लेके कहीं से शुरू कर लें, मुशर्रफ तक, सारी पार्टियां, काफ लीग से लेकर अब जो आज भी है, अब नई पार्टी बन गई है काफ लीग जिसमें सरवर चौधरी आ गए, उसे भी कहते हैं कि जी उसी की छती जो साया है उसी के अंदर है। तो मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ के बारे में मुझे आज तक याद है, मेरे कुछ दोस्त कहा करते थे कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। आप, हमने सबने देखा, वो खुद मानते हैं कि 4 दफ़ा सुलह सफाई हुई और उसी के नतीजे में फिर हुकूमत में बैठे हुए हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर नवाज शरीफ के केस ख़त्म होने, उन्होंने इस मुल्क में आना है, तो उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं होगा। तो खान साहब को फिर जो अब मशवरे दिए जा रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह सफाई करें, अपोजिशन के साथ हुकूमत में मतलब जो लोग हैं उनके साथ बैठें, मज़ाकरात करें और माफ़ी तलाफ़ी करके बात ख़त्म करें। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, खान साहब जिनका बयानिया चोर चोर चोर, डाकू डाकू, हकीकी आज़ादी और इनकलाब, मसावत, इंसाफ, अगर खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से आज हाथ मिला लें दोबारा, जो वो अंदर से तो कोशिश करते रहे ना, या ये सब हुकूमत के साथ बैठ जाएँ, PDM के साथ बैठ जाएँ, तो खान साहब का बयानिया कहाँ जाएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है कि लोग अकीदत में डूबे हुए हैं, वो नवाज शरीफ जरदारी की नफ़रत में आखिर में खान साहब को अच्छा समझते हैं, वो कहते हैं कि जी वो बड़ा ईमानदार है और उसके सारे साथी चोर हैं, और मगर खान साहब जो है ना इस बार कुछ ना कुछ मिरेकल दिखा देंगे। तो खान का क्या ये एटीट्यूड है, ये सरिश्त है, ये बिहेवियर है, ये नेचर है कि वो अपोजिशन के साथ बैठ सकते हो, या जिससे एक बार लड़ाई हो गई हो उससे माफ़ी मांग लें, उससे सुलह कर लें इस बुनियाद पर कि जनाब मैं अपने नज़रिए से तौबा। नज़रिया तो खान साहब को कोई नहीं है, ये तो सब उन्होंने एक बयानिया बनाया है। मिसाल के तौर पे अभी आपने परसों सुना होगा कि अल-कादर ट्रस्ट केस के हवाले से वो सहाफ़ी जो उनके अपने ट्रोलर हैं उनको बिठा के कहते हैं कि जी मीडिया को पता होना चाहिए कि अल-कादर ट्रस्ट है क्या, कि वहाँ से वो शुरू करते हैं कि सीरतुल नबी पर काम करना चाहता हूँ और आवाम को एक हमारी मुस्लिम दुनिया से लेकर पूरा वर्ल्ड भी ये मानता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, सबसे ज़्यादा ज़हीन है, बिलाशुबा है, नो डाउट, इसमें किसी को शक नहीं है। मगर क्या वाकई खान साहब यही चाहते थे, या वहाँ के कराकुलम में कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी, या सीरतुल नबी पढ़ाने के लिए खान साहब के एक इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी जो यहाँ पर लाखों मदरसे बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को हमेशा से पढ़ाते हैं, ये कोई ऐसा तो नहीं है जो खान साहब कोई अनोखा पढ़ाने जा रहे थे। और बड़ी बड़ी मजहबी पार्टियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर खान साहब उसमें बहुत दिलचस्प बातें करते हैं कि देखें ये बरतानिया के और
रियाज मलिक के दरमियान ये एक सीक्रेट माहिदा हुआ था कि वो पैसे आएंगे 190 मिलियन पाउंड, वो सुप्रीम कोर्ट में कि मैं उस अकाउंट में जमा होंगे जिसमें रियाज मलिक साहब ने जुर्माना जमा कराना है। तो क्या वो डॉक्यूमेंट हुकूमत को चाहिए कि वो दिखा दे कि क्या उसमें लिखा हुआ है? हुकूमत बरतानिया ने इस बात पे एग्री किया था कि ये पैसे उसी अकाउंट में जाएंगे जो ऑलरेडी आप पर जुर्माना हुआ है, और खान साहब ने बरतानिया के कहने पर जमा करा दिया, वरना आपको दोबारा केसों में जाना पड़ता, और $100 बिलियन पहले खर्च कर चुके हैं केसों में और निकला कुछ नहीं है। तो ये खान साहब का बयान यह है, सबको पता है कि बरतानिया ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकता था, या रियाज मलिक वहाँ ये शर्त नहीं लगा सकते थे कि जनाब ये पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे। उन्होंने तो हुकूमत को दिए थे। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को ट्रांसफ़र करती है, कर सकती है। जो लॉजिकल बात है, वो ये नहीं कह सकती कि ये पैसे जो हमने मनी लॉन्ड्रिंग के, चोरी के, जो आपके मुल्क से आए थे, ये हम इस बुनियाद पर देंगे, इस शर्त पर देंगे कि इस बंदे के ख़िलाफ़ जो जुर्माना हो चुका है और उसके लिए जो अकाउंट बनाया है, जो उसने नेक्स्ट 5 ईयर 7 ईयर में पे करना है, उसी में आप स्पेशली जाकर जमा कराएंगे। खान साहब झूठ से शुरू होते हैं, झूठ पर ख़त्म होते हैं, इसीलिए उनकी पूरी सियासत ख़त्म हो गई। वो हर काम जल्दी में करते हैं, तेज़ी से करते हैं। कि सुनामी नाम दिया ना उन्होंने, सुनामी क्या होता है? आता है, तबाही फैलाता है, दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में फारिग हो जाता है। उसके बाद लोग बैठे तबाही देख रहे होते हैं, गिन रहे होते हैं, शुमार कर रहे होते हैं, नौहें पढ़ रहे होते हैं। खान साहब ने एग्जैक्टली यही किया है इस रियासत के साथ। आज तक खान साहब ये नहीं बता सके कि खान साहब वो कौन सा इकनॉमिक एजेंडा है जो आप कहते हैं कि पूरे मुल्क की तबाही हो गई, मईशत ख़त्म हो गई। हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गई, मगर आप तो बताएं ना कि अगर आपको इक़्तिदार मिल जाता है तो आप वो कैसे इसको दिनों में, महीनों में, इवन सालों में बिल्ड कर लेंगे। जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो मालियाती इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि शरह नमू नेगेटिव भी हो सकती है अब, और मुफ्ता इस्माइल जो डॉलर की नई कीमत बता रहे हैं वो अल्लामा अल हफीज़ है। मगर खान साहब कहते हैं मैं मिरेकल कर लूँगा। उन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, और खान साहब के बारे में सबको पता है कि वो इक़्तिदार में इसीलिए लाए गए थे कि वो कोई मुतालबा पेश नहीं करेंगे, काम दूसरे करेंगे। मगर उनके घर से करप्शन भी शुरू हो गई, और इंटरप्शन भी शुरू हो गई, और तकाज़े भी शुरू हो गए, कंट्रोल भी मांगा जाने लगा। सबसे बड़े सूबे पंजाब में बुज़ार जैसे एडमिनिस्ट्रेटर लाकर बिठा दिए गए, KPK में महमूद को लाकर बिठा दिया गया, और सीनियर लोगों को नज़रअंदाज किया गया, और इस बार भी वही हो रहा था। फिर खान साहब कहीं तो आके बताएं कि उन्होंने टिकट नहीं बेचे, ये झूठ है। या वो लोग जो जिन्होंने पैसे दिए हैं वो सोचें ये बैठकर कि जो अपने मुंह से तन्हाई में मानते हैं कि कोई इनकलाब नहीं आ सकता इस तरह, मगर क्या करें, इस निज़ाम का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी शो नमूद नुमाइश के लिए, शो के लिए। तो देखें, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। जमहूरियत की बेसिक नॉर्म्स जब तक पूरी नहीं की जाएंगी सोसाइटी में, यहाँ पर न किसी को आइन पता है, न कानून पता है, न इंसाफ पता है, न सिविल राइट्स का पता है, न ह्यूमन राइट्स का पता है, न सिविक राइट्स का पता है, न पार्लियामेंट का पता है। यहाँ किसी को कुछ, एक शहरी इलाकों में एक मखसूस तबका है जो ये ह्यूमन राइट्स भी मांगता है, सिविल राइट्स भी मांगता है, सिविक राइट्स भी मांगता है। आप यकीन करें, लाहौर कराची दोनों की बात कर रहा हूँ। आप DHA से, जहाँ से एयरपोर्ट से आप शुरू करें, अस्करी से लेकर नहर के, बल्कि जेल तक कहिएगा आ जाइए, मजंग तक आ जाइए, आपको मुकम्मल सफाई मिलेगी। हर चीज़ चमकती हुई, बिल्कुल यूरोप अमेरिका की तरह। ये अलग बात है कि इमारतों का कलर जो है, क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं है, इन्हें पता नहीं है कि साल में एक दफ़ा नहीं तो 2 साल में एक बार कलर करवाना होता है, कि आपके यहाँ सेमेंट थोर है तो वो चटक जाती है कलर जो है। अदरवाइज मुकम्मल वैसे ही आपको सिस्टम नज़र आएगा, बिल्कुल चमकती हुई सड़कें, साफ़ सुथरे साइड वॉक्स। मगर जैसे ही आप शहर में इंटर होते हैं जहाँ गरीब बस्तियाँ हैं, तो वही कचरे के, कूड़े के और गलाजत के ढेर, वही गरीब चेहरे, रेडियाँ, ठेले, रक्शे, चिंची, और एक अल्लामा अल हफीज़। इससे क्या ज़ाहिर होता है
कि कैपेबिलिटी भी है, एबिलिटी भी है, थॉट भी है और मैनेजमेंट भी मौजूद है, मगर एक मखसूस अशराफिया के लिए रखना है, ये दो मुल्क बना के रखना है। जैसे तालीमी निज़ाम ख़त्म हो गया, मैं कल एक यूनिवर्सिटी गया था, यहाँ हर तरफ यूनिवर्सिटी, उस पर मैं आर्टिकल लिखूँगा, मैं प्रोग्राम में उस तरह से गुफ्तगू नहीं कर सकूँगा। तो देखें, यहाँ इस वक्त बात हो रही है कि जी इमरान रियाज को उठा के ले गए, गायब कर दिया है। तो मैंने किसी से पूछा, बाखबर एक सहाफ़ी से, कि क्या हालात हैं उसके? कहते कुछ नहीं, ठीक है, वो बस तवाज़ो हो रही है उसकी। तो वहाँ एक साहब और बैठे थे, जब ये बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि यार वो 8 से 10 गन मैन लेकर चलता था और वो अब बिल्कुल इमरान खान की तरह बिहेव करने लगा था, और कुछ लोगों का तो ये भी ख़तरा था कि वो इमरान खान को भी चैलेंज करेगा। अच्छा देखिए, इमरान खान के जो ट्रोलर थे ना, जैसे इरशाद भट्टी, बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं और अक्सरियत तब्दील हो रही है। फ़ौज की हिमायत में बयान शुरू हो गए हैं, उनके तबसरे शुरू हो गए हैं, तजिए शुरू हो गए हैं। खान साहब की खामियाँ जो हम गुज़िश्ता 4 साल से दिखा रहे थे, अब वो लोग दिखाना शुरू हो गए और वही बातें बता रहे हैं जो हम जैसे और हम जिस दर्जनों लोग रोज़ बताया करते थे और जिनसे ख्वाब साहब नफरत करते थे और इन लोगों को बुलाकर बिठाते थे, इनसे बातें करते थे। अब वो ये लोग शुरू हो चुके हैं। देखें, यहाँ ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, सिविक्स राइट्स, सिविल सोसाइटी, ये वो, ये सब कहने की बातें, ये एक सिक्योरिटी स्टेट है, ये हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए। और जमहूरियत पाकिस्तान में एक हंसी मजाक, एक शौक़ के अलावा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, दिल पिशौरी करना कि तुसी तो बड़े मज़ाहिया हो जी, बड़े मजाकिया हो जी, तो ये सब यहाँ मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना अवाम को कोई शऊर है, दिया ही नहीं है ना। देखिए, रियासत होती है जो असल माँ होती है, जो सबसे बड़ी तरबियत गाह होती है, जो जज़ा और सज़ा पे खड़ी होती है, इन सारी बातों को अपने तौर पे देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये कहना कि जी फ़लाना गिरफ़्तार हो गया, फ़लाना हो गया, हर दौर में लोग इसी तरह पकड़े गए हैं। आज इमरान रियाज पकड़ा गया है, कभी यहाँ पर महराज खालिद से लेकर, महराज मोहम्मद ख़ान से लेकर और मिनाज बरना तक, और एक मैं तफसील बयान करूँ, एहफाज रहमान से लेकर, मतलब मेरे जहन में दर्जनों सैकड़ों सहाफ़ी आ रहे हैं, हमीद छापरा, और पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या हुआ यहाँ पर। इसी शहर में लोगों को कूड़े पड़े, किसी को आपको फ़र्क पड़ा या कोई चीज़ तब्दील हुई? जो आज ये रोया जा रहा है इस वक्त, तो असल मसला ये बना हुआ है कि बहस सिर्फ ये है कि फ़ौजी तंसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए बाकायदा। जैसे 9/11 पर, जो मुझे आज तक याद है कि मैंने लीड लगाई थी जब 9/11 हुआ, कि अमेरिका के सियासी, माशी और फ़ौजी मराकज़ पर दहशत गर्दों के मुनज़्ज़म हमले, एग्जैक्टली यही हुआ ना यहाँ पर भी, कि आपने कारोबारी मराकज़ पर भी हमले किए, फ़ौजी तंसीबात पर भी हमले किए, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं। तो ये जो सानिया है, इस पर असल में गुफ्तगू की ज़रूरत है कि क्या आने वाले दिनों में इस पर कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि सफोकेशन तो बढ़ रही है। यहाँ किसी के पास कोई रोशनी, कोई उम्मीद, कोई करण और किसी एंगल से कोई उम्मीद, कोई होप नहीं है। अगर ये मामलात ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और सब ये कह रहे हैं कि अंधेरा ही अंधेरा है दोस्तों, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर कोई रोक नहीं सकेगा, कोई गोली, कोई लाठी, कोई बंदूक, कोई तोप, कोई तमंचा। भूख सबसे बड़ा हथियार होती है, ये आग लगा भी देती है, आग लगवा भी देती है। और यहाँ भूख बाल खोले नाच रही है, लिटरली बाल खोले वहशियाना रक्स कर रही है, जिसके हर सू, हर एतराफ वाज़े सबूत, इम्कानात सब नज़र आते हैं और बहुत वाज़े नज़र आते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह आपसे कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।